आज आपके न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। विजय जिले के तालुका औराद के जमगी ग्राम में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का किया गया अनावरण समारोह। भाजपा समर्थित समूहों ने फर्जी खबरों और अभद्र भाषा को उद्योग बना दिया है, मंत्री प्रियंक खरगे का आरोप। विराट कोहली के स्वामित्व वाले रेस्टोरेंट पर मामला दर्ज, धूम्रपान के लिए अलग जगह न होने पर कार्रवाई। महाराष्ट्र के ठाणे में ई-बाइक बैटरी विस्फोट से 3 महिलाएं झुलसी। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 9 दिनों में 1300% का उछाल। अब समाचार विस्तार से। विजय जिले के तालुका औराद के जमगी ग्राम में रविवार 1 जून को शाम में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण समारोह किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ धर्मगुरु और अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर दिव्या सानिधि पूज्य श्री सदगुरु गहनीता महाराज अवसेकर, सह अध्यक्ष विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिति पंढरपुर तथा अध्यक्ष श्रीनाथ सेवा मंडल औसा और पूज्य श्री श्री जगतगुरु वेदांतचार्य मंजुनाथ भारती महास्वामी जी बेंगलुरु, पूज्य श्री शंकर भारती महाराज जूना अखाड़ा संजीवनीगढ़ नगर, परम पूज्य श्री 108 शिवानंद शिवाचार्य महास्वामी जी श्री शिवानंद आश्रम महासंस्थान तमलूर, पूज्य श्री शिवयोगी मच्छिंद्र नाथ महाराज श्री क्षेत्र औदतपुर, पूज्य श्री राजगुरु महाराज श्री क्षेत्र वालेपुर, श्री मधुकर महाराज बाड़ूरकर रहे। इस मूर्ति अनावरण समारोह कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व पशुपालन मंत्री व औराद के विधायक प्रभुवी चौहान ने किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री बालाजी पंडरीनाथ ताड़मल्ले भालकी ने की। इनके अलावा मुख्य अतिथियों में मारुति राव मूढ़े, ईश्वर सिंह ठाकुर थे और सम्मानीय अतिथियों में गुंडप्पा बिरादर वकील, उमाकांत नागमारपल्ली, पद्माकर पाटिल, बाबूराव कारबारी, रघुनाथ राव जाधव, नारायण राव गणेश, दिगंबर राव मानकारी, वेंकटराव महिंदे, शिवाजी पाटिल मुंगनड़ और जनार्दन बिरादर, श्रीमती सुमन बाई बाबूराव पाटिल, श्रीमती रुक्मिणी बाई पंढरी के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक प्रभुवी चौहान और अन्य ने मीडिया से बात की। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा के साथ कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देश की भूमि को हमारी भूमि समझने वाले, रेतों का राजा, गरीबों का कहवारी छत्रपति शिवाजी महाराज का आज जमगी ग्राम में पुतला का अनावरण हुआ है। इस भव्य प्रोग्राम में हमारे समाज के गुरु बेंगलुरु से गुरुजी आए हैं, उनका स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र के पंढरपुर के अध्यक्ष महाराज जी, उनका स्वागत करता हूं। सेकर ऐसे अनेक महाराज इस प्रोग्राम को आए हैं। ये पुतला, चाहे वो शिवाजी महाराज का पुतला हो, हमारे अंबेडकर जी का पुतला हो, हमारे वसुंधरा जी का पुतला हो, अनेक ऐसे भाषा पुतला अनेक उनका विचार उनका ಹಾಗಂತ ಛತ್ರಪತಿ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜವರ ಇಂದು ಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣಭೂತರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅವರ ತಾಲೂಕಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಪ್ರಭುವಿ ಚೌಹಾಣ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಂಬಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಊರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियंक खरगे ने रविवार को भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पर राज्य भर में अशांति फैलाने और समुदायों का ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 2 दशकों में इन समूहों ने धरना फैलाने वाले भाषण और फर्जी खबरों के प्रसार को संस्थागत रूप दे दिया है तथा गलत सूचना को भाजपा समर्थित एक संगठित उद्योग में बदल दिया है। खरगे ने संवाददाताओं से कहा, केवल तटीय क्षेत्र ही नहीं बल्कि हुबली, धारवाड़, बेलगावी और मलनाड क्षेत्र नफरत की प्रयोगशाला बन गए हैं। सामाजिक
तनाव भड़काने और युवाओं को असामाजिक गतिविधियों में शामिल करने, विशेष रूप से धर्मों के बीच दरार पैदा करने के लिए इन संगठनों की आलोचना करते हुए खड़गे ने स्पष्ट सामाजिक राजनीतिक विभाजन की ओर इशारा किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि जहां से समूह अशांति भड़काते हैं, वहीं इन संगठनों के प्रभावशाली नेताओं के बच्चे देश के अन्य हिस्सों में प्रगति कर रहे हैं। कर्नाटक में स्टार क्रिकेटर विराट कोहली के रेस्टोरेंट पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार कब्बन पार्क पुलिस ने विराट कोहली के स्वामित्व वाले 1 कम्यून पब और रेस्टोरेंट के खिलाफ काटपा अधिनियम, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के उल्लंघन के लिए स्वाद संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। पब पर काटपा अधिनियम की धारा 4 और 21 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि रेस्टोरेंट में धूम्रपान के लिए कोई अलग से जगह निर्धारित नहीं की गई थी। बेलगावी पुलिस ने रविवार को कहा कि उन्होंने 15 वर्षीय लड़की के साथ बार बार सामूहिक बलात्कार करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और अपराध में कथित संलिप्तता के लिए 2 नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया है। शहर में पुलिस आयुक्त भूषण गुलाबराव बोरासे ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि फरार चल रहे एक अन्य आरोपी को पकड़ने के लिए तलाश अभियान शुरू कर दिया गया है। ये चौंकाने वाला अपराध तब प्रकाश में आया जब शनिवार को शहर के एपीएमसी पुलिस थाने में लड़की से कथित रूप से बलात्कार करने के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को पकड़ लिया। बोरसे ने बताया कि पीड़िता और आरोपी दोनों ही बेलगावी जिले के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार नाबालिग लड़की की दोस्ती शुरू में एक आरोपी से हुई थी। अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटक के कोप्पल में शनिवार को एक सनसनीखेज हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया है। ये सनसनीखेज हत्या तावरगेरे कस्बे के मुख्य क्षेत्र सिंधनूर सर्कल में शनिवार के दिन हुई। प्रॉपर्टी विवाद के चलते 7 लोगों ने मिलकर चेन्नप्पा नारिनाल नामक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी। इस भयावह वारदात को सिनेमा स्टाइल में अंजाम दिया गया है, जो बेकरी के बाहर और अंदर महज 2 मिनट में अंजाम दी गई है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पुलिस के अनुसार चेन्नप्पा नारिनाल पर तावरगेरे कस्बे के मुख्य क्षेत्र में उस समय हमला किया गया जब वो बेकरी के बाहर था। जान बचाने के लिए चेन्नप्पा बेकरी के अंदर भागा, लेकिन हमलावरों उसका पीछा किया और हमलावरों ने धारदार हथियारों से चेन्नप्पा पर ताबड़तोड़ हमला किया और मिनटों में उसकी हत्या कर मौके से फरार हो गए। हालांकि कम से कम 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। वर्ष 2014 में आज ही के दिन आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। ऐसे में तेलंगाना के अलग अलग जगहों पर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हैदराबाद में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ध्वजारोहण कार्यक्रम में तेलंगाना के कई विधायक और MLC शामिल हुए। साथ ही शहीदों को याद करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। तेलंगाना के गोशा महल विधानसभा सीट से विधायक ठाकुर राजा सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उनकी जिंदगी को खतरा जरूर बताया गया है। इसके लिए बाकायदा पुलिस ने अलर्ट भी जारी किया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। आपने अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में रहने वाले हैदराबाद पुलिस ने बीजेपी विधायक ठाकुर राजा सिंह को एक नोटिस जारी कर बुलेट प्रूफ वाहन और सुरक्षा कर्मियों 1+4 का उपयोग करने का निर्देश दिया है। पुलिस ने बताया कि उन्हें बार बार धमकी भरे कॉल आ रहे हैं और वो संवेदनशील इलाकों में बिना सुरक्षा के घूम रहे हैं। ये उनके जीवन और कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। महाराष्ट्र के ठाणे में रविवार शाम एक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की बैटरी चार्जिंग के दौरान विस्फोट के बाद आग लग गई। घटना में 3 महिलाएं जख्मी हो गई हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। ये घटना शाम करीब 5:15 बजे कौसा इलाके के अलमास कॉलोनी में घटी। ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन प्रमुख यासीन ताड़वी ने बताया कि विस्फोट के बाद लगी आग से घर की तीनों महिलाएं झुलस गईं। पीड़िताओं नुसरत सैयद 45 वर्षीय, हफ्जा सैयद 24 वर्षीय और अफजा सैयद 18 वर्षीय को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नुसरत 30% से अधिक जल गई है। इस कारण उसे मुंबई के वाडिया अस्पताल रेफर किया गया है। अग्निशमन दल ने आग पर काबू पा लिया है। मशहूर एक्टर कमल हासन राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। तमिलनाडु की सत्ताधारी DMK ने उनको समर्थन देने का ऐलान किया है। बदले में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में कमल हासन की पार्टी MNM DMK का सहयोग करेगी। बदलते समीकरणों को देखते हुए विपक्षी अन्ना DMK ने भी सियासी गठबंधन करने का फैसला किया है। बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद अन्ना DMK ने अब DMK के साथ गठजोड़ करने का ऐलान किया है। रविवार को राज्यसभा चुनाव प्रत्याशियों के ऐलान के बीच ऐसा किया गया है। इस घोषणा के साथ ही अन्ना DMK ने देसिया मुर्पेक्को द्रविड़ कड़गम यानी DMK के साथ अपने गठबंधन को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। पार्टी के उप महासचिव KP मनुस्वामी ने बताया कि अन्ना DMK और DMK के बीच गठबंधन 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद होने वाले राज्यसभा चुनाव तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि DMK को 2026 में होने वाले राज्यसभा चुनाव में एक सीट आवंटित की जाएगी। इस गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर मुनुस्वामी ने स्पष्ट किया कि DMK ने इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है। अब वक्त एक और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं समाचार। भारत में कोविड-19 के मामलों में तेज उछाल देखा जा रहा है। पिछले 9 दिनों में कोरोना केसेस में 1300% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद देश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 3758 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 48 घंटों में 21 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से केरल और कर्नाटक में 2-2 मौतें शामिल हैं। केरल में सबसे ज़्यादा 1400 एक्टिव केस हैं, जबकि महाराष्ट्र में 485 और दिल्ली में 436 मामले सामने आए हैं। गुजरात में 320, पश्चिम बंगाल में 287, कर्नाटक में 238, तमिलनाडु 199 और उत्तर प्रदेश में 147 में भी मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से टेस्टिंग में बढ़ोतरी भी हो सकती है। हालांकि अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या अभी कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR की निगरानी में सभी राज्यों में स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अब कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी लोगों से घबराने की बजाय सतर्क रहने की सलाह दी है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश और आंधी के कारण विमान में गंभीर गड़बड़ी के बाद इंडिगो की फ्लाइट के पायलट ने लैंडिंग रोक दी, लेकिन कैबिन के अंदर लिए गए
एक वीडियो में विमान के हिलने पर यात्रियों की चीखें निकलती दिख रही हैं, जबकि खिड़की से दृश्यता कम दिखाई दे रही थी। उतरने से कुछ मिनट पहले पायलट ने घोषणा की कि रायपुर से उड़ान भरने वाली फ्लाइट 6E6313 दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नहीं उतरेगी, क्योंकि हवा की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। उन्होंने कहा कि फ्लाइट को वापस अधिक ऊंचाई पर चढ़ना होगा। हवा में कई चक्कर लगाने के बाद विमान शाम 5:45 बजे उतरा, जबकि इसका आगमन का मानक समय शाम 5:05 था। आखिर फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। विजय जिले के तालुका औराद के जमगी ग्राम में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का किया गया अनावरण समारोह। भाजपा समर्पित समूहों ने फर्जी खबरों और अभद्र भाषा को उद्योग बना दिया है, मंत्री प्रियंक खरगे का आरोप। विराट कोहली के स्वामित्व वाले रेस्टोरेंट पर मामला दर्ज, धूम्रपान के लिए अलग जगह न होने पर कार्रवाई। महाराष्ट्र के ठाणे में ई-बाइक बैटरी विस्फोट से 3 महिलाएं झुलसी। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 9 दिनों में 1300% का उछाल। केपी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7 और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।